नहीं बिखरने दिया अनुज ने अपने परिवार को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज अनुज ने जो किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हम सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट की है। वो जो उन्होंने समझाया अनुपमा को, रंगोली को बिगाड़ के रंगोली को बनाना जो अनुपमा ने बनाई, उससे बहुत कुछ समझ में आया और अनुपमा को तो बहुत कुछ समझ में आया। तो ये अनुज की जो एफर्ट है, इससे उसका परिवार फिलहाल के लिए तो जुड़ गया है। यानी कि उसका परिवार कहे तो अनुपमा और छोटी, यही है अनुज का परिवार। तो ये हुआ है और इसके ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, अनुज और अनुपमा बहुत ज्यादा एक दूसरे को समझते हैं। अगर अनुज मन में कुछ सोचता है तो अनुपमा को पता होता है, अनुपमा सोचती है तो अनुज को पता होता है। और सबर दोनों में इतना है कि क्या ही बात करें। इतने लोग इनको तोड़ने आए मगर कामयाबी किसी को नहीं मिली। टेम्पररी जो कामयाबी होती है वो मिलती रही मगर परमानेंटली इनको कोई तोड़ नहीं पाया। अब आई है मालती देवी। मालती देवी ने हर कोशिश की है और आगे भी करेगी। कभी ये कामयाब हो भी सकती है दोस्तों, मगर जैसे मैंने कहा टेम्पररी। तो जिस तरह से मालती देवी चल रही है, ये अपनी ही रिस्पेक्ट गवाएगी एक दिन, जो थोड़ी बहुत आ रही है अनुज के मन में, जिसकी वजह से वो सुन रहा है। मगर आज जो कड़ी में जिस तरह अनुज ने पूरी सिचुएशन को देखा, ये ऐसा कपल है जो छोटी के सामने छोटी के बारे में डिस्कस नहीं करते और यही होना चाहिए। जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, हमने शुरू से देखा है, वो छोटी को अंदर भेज देते हैं, छोटी को किसी को लेके बोलते हैं लेके जाइए छोटी को और उसको आइसक्रीम दिला दो, ये कर दो वो कर दो, ताकि जो भी मैटर घर में हो रहा है वो छोटी की नजरों से अलग रहे। मगर फिर भी कुछ मैटर उसके सामने आए, क्योंकि घर में क्लेश ही रहता है, तो क्या करें। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि जो अपने मतलब के लिए अनुज और अनुपमा की शांति को भंग करते ही रहते हैं। तो यहां पे भी अगर छोटी के लिए कुछ हुआ है, मालती देवी उछल उछल के कुछ बोल रही है, तो यहां पे छोटी को लेके ज्यादा कुछ डिस्कस ना हो, इसलिए अनुज ने छोटी को संभाल लिया। छोटी को तो संभाला अनुज ने, मगर अनुपमा को भी वो समझ रहा था कि अनुपमा के दिल पे इस वक्त क्या बीत रही है जब छोटी उसके पास जाने से मना कर रही है। इसीलिए जब वो अपना दिवाली की सजावट कर रहे थे, तभी अनुज ने अनुपमा का मन समझा और उसको बताया कि क्या है प्रॉब्लम, कर सकती हो तुम ठीक। जैसे पहले भी अनुपमा का हौसला अनुज हमेशा बढ़ाते रहे हैं, आज भी बढ़ाया। और उनके लिए यही परिवार है। बाकी सबकी भी हेल्प करते हैं, मगर ये दोनों, उनसे कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये दोनों में नाराजगी है या इनमें यूनिटी नहीं है। तो अनुज परेशान जरूर होते हैं और अनुपमा भी होती है। ये दोनों ऐसे ही हैं। तो ऐसे परिवार को कैसे कोई तोड़ने की सोच सकता है, सिर्फ अपने फायदे के लिए। आज जिस तरह अनुज ने अनुपमा को समझाया, फिर अनुपमा ने छोटी को मनाया, और अनुज ने देखा बाहर से खड़े होके कि जब छोटी ने अपने बाल बनाने की बात अनुपमा को जो कह दिया, परमिशन दे दी कि आप मेरे बाल बनाओ मम्मी, और उसके बाद उसने देखा कि अब माँ बेटी में सॉर्ट आउट हो गया है और वो वहां से निकल लिए। तो बहुत ही प्यारा सीन था, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंडिकेट ये करता है उन सब पुरुषों के लिए कि जब घर में कुछ ऐसे हालात हो, चीजें बिगड़ रही हो, तो पुरुष भी सब्र और एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ घर को समेट सकते हैं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि ऐसे पुरुषों के बारे में हमने देखा है कि जो ऐसे समय में जाओ भाड़ में, जैसे तुम लोगों का तो काम ही क्लेश डालना है, ऐसे ही हो तुम, निकल जाते हैं अपने किसी और ट्रिप पे। मगर यहाँ पे अनुज उन पुरुषों के लिए भी एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि अपने परिवार को हम भी समेट सकते हैं। सिर्फ अनुपमा की जिम्मेदारी नहीं है, या माँ की या घर की औरतों की जिम्मेदारी नहीं है कि परिवार को जोड़ के रखना, पुरुषों की भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आज मुझे तो ये सीन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मैसेज ओरिएंटेड था। इसके ऊपर ना सिर्फ हमें बल्कि वुमेन को बल्कि मेन को भी इसमें लेसन मिलता है कि कैसे हम परिवार के हर पिलर को, जो कि परिवार को जोड़ता है, उसको हमें एक साथ मिलाना है, एक से दूसरे से अलग नहीं करना है। तो मजा आया ये सीन देख के, अंडरस्टैंडिंग देख के अनुज और अनुपमा दोनों की, और इस बार खास करके अनुज की,
क्योंकि अनुज अनुपमा को ही देखे जा रहे थे कि अनुपमा को बहुत ज्यादा जो है सदमा लगा है छोटी के इस बिहेवियर से, और छोटी के बारे में भी सोच रहे थे। और जो कुछ अनुपमा ने कहा बिल्कुल सही था कि बच्चे के अंदर कॉम्प्लेक्स आते हैं। इसमें भी अनुपमा ने उन सब मदर्स को लेसन दिया कि जो अनकॉन्शियसली बच्चों को बोल देती है, बहुत कुछ बोलती है मदर्स हेल्पलेस होती है क्योंकि उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, वो जाते जाते बच्चे को कुछ बोल देते हैं, मगर उस समय शायद नहीं सोचा जाता या नहीं सोच पाती है, मगर बच्चे पे क्या असर होता है वो चीज अनुपमा ने हाईलाइट की है। तो ये बहुत अच्छा एक सीक्वेंस था जो इस कड़ी में दिखाया गया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ऐसे सीन्स मुझे वाकई अच्छे लगते हैं जिसमें एक्चुअली लेसन हो सबके लिए। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.